हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं लीड कोड के आज की वीडियो। लीड कोड के आज की प्रॉब्लम का नाम है कॉन्कैटिनेशन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव बाइनरी नंबर्स। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में अपने को सिर्फ एक इंटीजर गिवन है और अपने को करना क्या है, अपने को सिंपली 1 to n मतलब 1 से उस नंबर तक के उस इंटीजर तक की सारी जो भी वैल्यूज है ना, मतलब जो भी सारे इंटीजर्स आएंगे उन सब के बीच में उन सब का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेना है, उन सबको कॉन्कैटिनेट करना है, मतलब एक स्ट्रिंग में एक साथ लिखना है। ठीक है, फिर एक साथ लिखने के बाद जो भी रिजल्टिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आएगी ना, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसी को वापस रिटर्न कर देना है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो अपने को n1 गिवन है। ठीक है, अब अपने को 1 का ही बाइनरी लेना है और फिर उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है तो अपन ने सिंपली 1 रिटर्न कर दिया। उसके बाद 3 आया। ठीक है, 3 के लिए देख लेते हैं। 3 के लिए क्या होगा, 1 से लेके n तक करना है ना, 1 से लेके 3 तक करना है अपने को। ठीक है, तो 1 से 3 तक क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है। अब 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1, 2 का क्या है, 1 0 और 3 का है 1 1। ठीक है, अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 1 2 3 4 1 2 4 8 और 16। ठीक है, 16 + 8 24 25 26 27। तो ये आया अपना 27। ठीक है, अपन देखते हैं आंसर में भी 27 है क्या। तो आंसर भी 27 ही था अपना, मतलब अपनी अप्रोच सही है, अपन ने क्वेश्चन को सही से समझा है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं अपन इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। सॉल्व करने के लिए सिंपली अपने को क्या करना है, 1 से लेके n तक इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और फिर उनको कॉन्कैटिनेट करते जाना है, फिर लास्ट में जो भी अपनी स्ट्रिंग बनेगी उसको अपन इंटीजर फॉर्म में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यही तो करना है अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में भी 1 को अपन 1 ही लिखते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ अपन आइडेंटिफाई करेंगे, लेंथ भी इसकी 1 ही है। ठीक है, तो अपन एक रिजल्टेंट नाम का वेरिएबल बना लेंगे सबसे पहले, जिसके अंदर अपन पूरा रिजल्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, रिजल्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, जिसके अंदर इनिशियली 0 स्टोर्ड है। ठीक है, क्योंकि अभी तो अपन ने कुछ भी कैलकुलेट किया नहीं, इसलिए अपन ने इनिशियली 0 स्टोर कर लिया। अब मैं क्या कहूंगी कि जो मेरा 1 है, मतलब मेरा जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसकी लेंथ 1 है। ठीक है, तो मेरे रिजल्ट को 1 से शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो 1 से राइट शिफ्ट कर दो तो मेरा रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0 0। ठीक है, अब इसको राइट शिफ्ट किया तो अब एक 1 की जगह बन गई। ठीक है, आने की। तो मैं इधर क्या करूंगी, अब मैंने रिजल्ट को 0 से मतलब 1 से शिफ्ट कर दिया, मतलब 1 का जो भी रिप्रेजेंटेशन था उसकी लेंथ से शिफ्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, मेरे रिजल्ट में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 1, मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो भी था ना 1 का, मैंने वो ऐड कर दिया रिजल्ट में। अब मैं सिमिलरली वापस क्या करूंगी, मैं 2 लूंगी। ठीक है, 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालूंगी। ठीक है, और उसकी लेंथ फाइंड करूंगी। उसकी लेंथ क्या है, 2। ठीक है, तब मैं क्या करूंगी, मेरे रिजल्ट को 2 से राइट शिफ्ट करूंगी। 2 से राइट शिफ्ट करने का मतलब है 2 से राइट में खिसका देंगे अपन इसको, सॉरी 2 से लेफ्ट में खिसका देंगे अपन इसको। ठीक है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स और 0 आ जाएगा, मतलब 2 से अपन ने राइट शिफ्ट किया तो 2 जीरोस और आ जाएंगे इधर। ठीक है, 2 जीरोस और आ गए इधर, मतलब ये जो 1 0 है उसको वापस डालने की जगह आ गई अपने पास। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब वापस रिजल्ट में अपन 2 का बाइनरी ऐड कर देंगे, तो अपना क्या बन गया, 0 1 1 0। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली मैं क्या करूंगी, 3 लूंगी। 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फाइंड करूंगी, उसकी लेंथ निकालूंगी, उसकी लेंथ भी 2 है। अब ये वाला जो अपना रिजल्ट था इसको 2 से शिफ्ट करूंगी, 2 से राइट शिफ्ट करूंगी, तो ये 2 जीरोस आ गए इधर अपने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सिंपली ये जो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था इसको इधर ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो क्या बन गया, 0 1 1 0
1 1, ठीक है। और अब ये जो आया है ना अपना, ठीक है, इसका मैं मॉड लूंगी। मॉड इसलिए अपने को लेना है क्योंकि ये जो भी अपना अपन ये कर रहे हैं ना, ये हो सकता है ये कभी भी इंटीजर की रेंज से बाहर चला जाए। इंटीजर की रेंज के अंदर लाने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को 10 की पावर 9 प्लस 7 से मॉड करना है, ठीक है। तो मैं वही कर दूंगी, मैं मॉड कर दूंगी मॉड से, ठीक है। और फिर ये जो भी बनेगा ना, इसको मैं क्या कहते हैं, अपने बाइनरी में स्टोर करवा के रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। ये बनेगा 27, तो मैंने 27 रिटर्न कर दिया। सिंपल है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगी कि लेंथ कैसे फाइंड करेंगे अपन, ठीक है। अब अपने पास सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट बच गया कि अपन लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। लेंथ देखो कैसे फाइंड करेंगे, अपन सबसे पहले 1 से स्टार्ट करें तो अपन 1 और 1 माइनस 1 मतलब 0 का एंड करवाएंगे। तो क्या आएगा, 1 और 0 का एंड क्या होता है, अगर अपन एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो 0 आता है, ठीक है। तो अपनी लेंथ हो जाएगी 1। जैसे ही जहां पे भी ऑपरेशन अपना मतलब अपन जैसे 2 एंड 1 करेंगे, ठीक है, इसका आंसर भी 0 आएगा। कैसे आएगा, 1 0 और 0 1 को अपन एंड करें, ये 2 की बाइनरी है और ये 1 की बाइनरी है, ठीक है। अपन इन दोनों का एंड करवाएंगे, क्या आएगा, 0 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी 0 बन रहा है। तो अपन जहां पे भी 0 बनेगा ना, अपन उधर लेंथ प्लस प्लस करवा देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि अपन एक पैटर्न जानते हैं कि जैसे 3 है, ठीक है, 3 की बाइनरी होती है 0 1 1। और अगर अपन 4 लें, ठीक है, जहां पे लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ 4 की क्या होती है 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे लेंथ 3 है, यहाँ पे लेंथ 2 है, ठीक है। तो जैसे ही लेंथ चेंज होगी ना, तो उसका मतलब जैसे ये इधर लेंथ चेंज हुई है तो 4 और 3 का अगर अपन एंड करवाएंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। 0 ही आना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो जैसे ही जहां पे भी ऐसा हुआ कि अपन ने एंड करवाया और 0 आया, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने लेंथ वेरिएबल को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे अपन ने किया, 1 था अपना स्टार्टिंग वेरिएबल, 1 एंड 0 किया अपन ने, तो 0 आया। तो अपन ने अपने लेंथ वेरिएबल जो इनिशियली 0 था उसके अंदर 1 स्टोर करवा दिया, ठीक है। और फिर अपन लेंथ टाइम्स मतलब 1 टाइम्स अपन राइट शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। फिर अपन ने नेक्स्ट चेक किया 2 एंड 1, 2 एंड 1 भी 0 हुआ, ठीक है। तो अपन ने लेंथ वेरिएबल को फिर से प्लस प्लस करवा दिया, लेंथ अब हो गई 2, ठीक है। तो फिर अपन 2 टाइम्स राइट शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। फिर अपन ने 2 एंड 3 किया, 2 एंड 3, ठीक है। तो वो 0 नहीं आया क्योंकि देखो 2 एंड 3 क्या होता है 1 0 और 1 1, ठीक है। तो ये इसका एंड क्या आएगा, 1 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये 0 की इक्वल नहीं है, इसलिए अपन इधर लेंथ को चेंज नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर 4 होता अपने पास तो 4 एंड 3 करवाते, ठीक है, वो 0 आता तो अपने को मिल जाती कि 4 की लेंथ जो है वो 3 हो चुकी है, मतलब अपनी लेंथ वेरिएबल से एक ज्यादा हो चुकी है, तो अपन लेंथ प्लस प्लस करवा देते और लेंथ अपनी हो जाती 3, ठीक है। ऐसे ही अपन लेंथ को भी सॉल्व कर लेंगे। अब ये लॉजिक बना कैसे कि अपना जब भी 0 आएगा तब अपना लेंथ के अंदर अपने को प्लस करना है, मतलब लेंथ अपनी चेंज हो जाएगी। ये अपना ऐसे बना कि अपनी नेक्स्ट वैल्यू कब आती है, ठीक है। जैसे अगर अपन बोले, मैं लिखूं 8 4 2 और 1, ठीक है। अगर 1 की बाइनरी में लिखूं तो 1 की बाइनरी ये है, ठीक है। अब 2 की बाइनरी लिखने के लिए मेरे को इधर जाना पड़ेगा, मतलब जो 1 है मेरा सफिशिएंट नहीं है तो मैं इधर जाऊंगी, ठीक है। और फिर इधर 0 आएगा, ठीक है। मेरी ये वाली लेवल जब पूरी भर चुकी थी और फिर मेरे को वापस जब एक और चीज ऐड करनी थी, ठीक है, तो मेरे पास स्पेस नहीं बचा, इसलिए मैं आगे वाली पे गई, ठीक है। आगे वाली पे गई तो बाकी के सारे जीरोस थे क्योंकि ये अकेला सफिशिएंट था मेरी नीड पूरी करने के लिए, तो ये सारे मैंने जीरोस रखे। जैसे अगर मैं 3 लिखूंगी तो 3 में 1 और 2 दोनों पूरे पूरे भर गए, ठीक है, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। अब अगर मेरे को 4 बनाना है तो 2 + 1 से मेरा कभी भी 4 नहीं बन सकता, इसलिए मैं एक आगे जाऊंगी, 4 पे जाऊंगी,
ठीक है। लेकिन अगर मेरा 4 अकेला ही सफिशिएंट हो गया तो मैं 2 और 1 दोनों पे 0 0 लिख दूंगी। तो 3 की जो बाइनरी है, ठीक है, उसके अंदर पिछली सारी वैल्यूज फुल थी, ठीक है, लेकिन जो 4 की बाइनरी है उसके अंदर एक आगे वाली पूरी फुल है, ठीक है, उसी से अपना काम चल गया, तो बाकी की दोनों जीरोज हैं, ठीक है। तो अब अपन इनको एंड करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। ये था अपना सिंपल लॉजिक। होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन अपन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया रेस्ट जिसके अंदर मैं रिजल्ट स्टोर करूंगी, एक वेरिएबल बनाया मैंने मॉड जिसके अंदर मैंने मॉड वाली वैल्यू जो जिससे अपन को मॉड करना था वो स्टोर करवा दिया, ठीक है। और एक मैंने वेरिएबल बनाया लेंथ का, ठीक है, जिससे अपन लेंथ फाइंड करेंगे। फिर मैंने एक लूप चलाया 1 से लेके n तक, ठीक है। फिर मैंने बोला कि आई मतलब अपना जो 1 है उसको अपन 1 माइनस 1 मतलब 0 से मॉड करें तो अगर 0 आएगा, ठीक है, तो अपनी लेंथ को प्लस प्लस कर दो, मतलब अपनी लेंथ पड़ी हुई है, मतलब अपनी लेंथ 0 से 1 हो चुकी है, ठीक है। 1 को स्टोर करने के लिए अपने को 1 लेंथ चाहिए। ऐसे अगर अपन n और n माइनस 1 का मॉड करवाएंगे, अगर वो 0 आया तो अपन प्लस प्लस कर देंगे कि अपने को और लेंथ चाहिए, ठीक है। तो अपने को उस वेरिएबल की मतलब उस इंटीजर को स्टोर करने के लिए अपने को क्या लेंथ चाहिए अपने को वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर मेरा जो रिजल्ट है मैं उसको उतने टाइम्स मतलब जितनी लेंथ अपने को चाहिए उस वेरिएबल को स्टोर करवाने के लिए उतने टाइम्स राइट शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। राइट शिफ्ट करने के बाद मैं उस वेरिएबल को ऐड कर दूंगी, ठीक है, अपने रिजल्ट के अंदर, और फिर ऐसे जो भी बनेगा मैं उसको रिटर्न कर दूंगी उस रिजल्ट को, ठीक है। मैंने इधर मॉड कर दिया कि अगर मेरा राइट शिफ्ट करने के बाद कोई भी वैल्यू ऐसी आती है जो इंटीजर लिमिट से बाहर जाती है तो मैं इधर ही मॉड कर दूंगी, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि फिर ऐड करने के बाद कोई नंबर ऐसा होता है कि मेरी इंटीजर लिमिट से बाहर जाता है तो मैं इधर भी मॉड कर दूंगी, ठीक है। इन दोनों को मॉड करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मेरी इंटीजर लिमिट से बाहर जा रहा है, तो मैं इधर सिंपली रिटर्न रिजल्ट कर दूंगी और ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं ये सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबमिट हो रहा है। ये अप्रोच एकदम एक्यूरेट है। होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये अप्रोच समझ आई और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।